गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी शुरू करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की कंप्लीट समरी बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो देखी भी होगी और याद किया होगा। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ब्रीफ में इस चैप्टर की समरी आपको बताते हैं। एक बहुत ही रिच लेडी हैं जिनका नाम मिसेस पम्फरे है। वो अपने कुत्ते को, जिसका नाम टर्की है, बहुत ही टेक केयर करती हैं, ओवर ईटिंग कराती रहती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और जो डॉक्टर हैरियट हैं वो उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसको अच्छी एक्सरसाइज देते हैं और टाइम पर खाना देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो टर्की नाम का कुत्ता है वो ठीक हो जाता है। नाउ आई स्टार्ट द चैप्टर। देखें, अब आपका चैप्टर कहाँ से शुरू होता है वो याद रखिएगा। मिसेस पम्फ्रे अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती हैं और डॉक्टर साहब वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उस कुत्ते की कंडीशन को देखकर डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाते हैं और अपनी कार को उसके पास ले जाते हैं, उस ओनर के पास ले जाते हैं उस कुत्ते की। नाउ आई स्टार्ट। आई वाज रियली बरीड। आई वाज, देखें आप लोग, आई मानी डॉक्टर हैरियट। आई वाज रियली बरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार जब मैंने टर्की को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया उसकी कंडीशन को देखकर। आई हैड पुल्ड अप माई कार, और मैं अपनी कार को ले गया। किधर ले गया? वैन आई सा हिम, जब मैंने उस कुत्ते को देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, और ये अपनी मालकिन के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गया और दुखी हुआ एट हिज अपियरेंस, जब मैंने उस कुत्ते की अपियरेंस को देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका था, चल नहीं पा रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मानी होता है बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक तरीके से। ये ह्यूजली ह्यूज वर्ड से बना है, बहुत ही हैवी हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेस, एक फूली हुई तस्तरी जैसा, विद ए लैग एट ईच अदर, और उसकी एक पैर इतनी ज़्यादा मोटी मोटी हो गई थी उसकी मसल्स, कि वो पैरों से लड़ रही थी। ई लैग एट ईच कॉर्नर, हिज आईज, उसकी आंखें ब्लड शॉट, रेड हो चुकी थी। एंड रियूमी स्टेयर्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे वाटरी हो गई हैं, उनमें पानी जैसा है। देखिए, ये डॉग्स वगैरह या वो एनिमल होते हैं, जब बीमार होते हैं तो इनकी आंखों में ऐसा वाटर वाटर जैसे भर जाता है। रियूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट हैड, और उसकी आंखें लगातार ऐसे लग रही थी जैसे सामने की ओर देख रही हैं, आंखें निकल कर आ रही हैं सर से। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और लोल्ड मानी लटक रही थी, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से निकल रही थी। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, ये देखकर मिसेस पम्फ्रे ने थोड़ी हिचकिचाई और उन्होंने एक्सप्लेन किया। वो बोली, ही वाज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस मानी होता है लेजी, मिस्टर हैरियट। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा, मिस्टर हैरियट, ये मेरा कुत्ता बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। डॉक्टर, ऐसा लगता है इसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब देखिए, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन जिन लोगों को टाइम पर खाना नहीं मिलता है और कमजोरी की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बिना खाने की वजह से, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है इसे खाने, माल न्यूट्रिशन, ऐसे पूरा खाना नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से ये और कमजोर होता जा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा फूड भी देती हूँ बिटवीन मील्स। जब मैं उसे खाना खिलाती हूँ तो खाने के बीच बीच में उसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़, से अभी 1 घंटे पहले खाना खिलाया, तभी उसने दूध दे दिया, उसको हॉर्लिक्स दे दिया, बॉर्नवीटा दे दिया, उसके बाद में 2 घंटे बाद फिर खाना खिलाया, ऐसे करती थी।
मील्स टू बिल्ड हिम अप, जिससे उसकी बॉडी और अच्छी हो जाए। सम मॉल्ट, मॉल्ट देती हूँ। कॉड लिवर ऑयल होता है एक तरीके का मछली का तेल। एंड ए वॉल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा उसे हॉर्लिक्स देती हूँ एट नाइट, शाम को, टू मेक हिम स्लीप, जिससे ये आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, बस इतना ही देती हूँ डॉक्टर साहब, और इससे तो ज़्यादा मैं कुछ देती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसके अंदर ताकत ही नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर ने कहा, मिसेस हैरियट आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये बोला था इस कुत्ते को मिठाइयाँ मत खिलाना, क्या आपने मिठाइयाँ खिलाना बंद किया? तो हैरियट बोली, ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ डॉक्टर मैंने थोड़ा बहुत बंद किया, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट मानी होता है अनिच्छुक होना, मतलब इच्छा नहीं होना, तो इसलिए मैं उसकी मिठाइयों को देना रोक नहीं पाई। आपने मना किया था मिठाइयाँ ना देना, लेकिन फिर भी मैं इसको मिठाइयाँ देती रही। ही डज लव क्रीम केक्स, देखिए मेरा ये जो कुत्ता है ये क्रीम केक्स बहुत पसंद करता है। एंड चॉकलेट्स, चॉकलेट्स तो चॉकलेट्स भी बहुत पसंद करता है। आई कैन नॉट वियर टू रिफ्यूज़ हिम, और ये इतना पसंद करता है कि मैं उसे ये सारी चीज़ें खिलाती रहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे नहीं देनी चाहिए। मुझे दुख होता है कि ये कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ये आइसक्रीम, केक्स, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स ये देती रहती हूँ। आई लुक डाउन अगेन, मैंने एक बार फिर से देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते की तरफ। दैट वाज द ट्रबल, इसकी सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी, इस कुत्ते के बीमार होने की सबसे बड़ी परेशानी थी ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना। टर्कीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, क्योंकि ये कुत्ता बड़ा लालची था, हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, इस कुत्ते ने चाहे पेट भरा हो लेकिन फिर भी इसने, अगर इसके सामने कुछ रखा गया तो इसने खा लिया, कभी मना नहीं करा कि भई अब पेट भरा है हम नहीं खाएंगे। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। अब उसको क्या करना चाहिए था? ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर, और उसको कभी भी किसी भी घंटे में, दिन में खाना या फिर रात में, मतलब दिन हो रात हो हर घंटे पर उसे खाना खिलाया जाता था, थोड़ी थोड़ी देर पर उसे खाना दिया जाता था, चाहे दिन हो रात हो। एंड आई वंडर्ड, और मुझे बड़ा ताज्जुब था, अबाउट ऑल द थिंग्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, मिसेस पंफरे हैड नॉट मेंशन्ड, अरे अभी तो बहुत सारी चीज़ें थीं जो मिसेस पंफरे ने मुझे बताई नहीं थी, टाफियाँ, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या खिलाती रहती थी इसको। तो मैंने पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मिसेस पंफरे मुझे एक बात बताओ आप, क्या आप इसको खूब एक्सरसाइज कराती हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बोले अरे डॉक्टर साहब ये थोड़ा बहुत मेरे साथ घूम लेता है, जितना मैं घूमती हूँ उतना ही, बट हॉस्किन, ये हॉस्किन एक इनका सर्वेंट है, द गार्डनर, ये जो गार्डनर था, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, और ये कहाँ गया है? अब छुट्टियों पे गया। देखिए लम्बैगो का यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में, मस्कुलर पेन। ये जो गार्डनर था हमारा, इसको बॉडी में पेन हो रहा था, और इसीलिए ये कहाँ चला गया हमारा गार्डनर? छुट्टी पे चला गया, और इसीलिए अब इसको कोई टहलाने वाला नहीं है या खिलाने वाला नहीं है। खिलाने मतलब प्ले, खाना नहीं। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, अब हमारा गार्डनर है नहीं, जब गार्डनर है नहीं तो इसको दौड़ाना, एक्सरसाइज कराना ये बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया किस तरह से, अब ये कुत्ते को इन्होंने कोट पहना रखा है, इनके तो वैसे ही इतने बाल वगैरह होते हैं, ये प्रोटेक्ट हो अपने आप को करते रहते हैं नेचर से। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, अब मुझे थोड़ा गुस्सा आया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब देखो यही तो है, मैं यही तो कहने वाला था, देखो कितना मोटा होगा, हैवी हो गया है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप अभी इसका फूड कट नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और ये कुत्ता वास्तव में क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने दिल को थोड़ा सख्त करो, एंड
कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट दो। तुम हर वक्त खिलाती रहती हो, ऐसा नहीं होता है भाई। आप इसको टाइम से खिलाओ खाना, दिन में 2 बार या 3 बार, और रात में 1-2 बार, बस, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि हर वक्त खिलाए जा रहे हैं। मिसेस पम्फेरे रंग हर हैंड्स। अब देखिए, रंग हर हैंड, हाथ मलना। अब हाथ मलने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर कह रहा है तो मिसेस पम्फेरे उस डॉक्टर का कहना नहीं मानेंगी। रंग का मतलब नचोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे अपने हाथों को रब करना, मसलना। ओ आई विल, बोले ठीक है डॉक्टर, जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मिस्टर हैरियट ने कहा, आई एम श्योर यू आर राइट। तो मिसेस पंफरी ने कहा, मिस्टर हैरियट, मैं समझती हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है, मैं अपना दिल कर रहा नहीं कर सकती, टाइट नहीं कर सकती भैया। ये जब भी खाना मांगेगा मैं दूंगी इसे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इसे प्यार करती हूँ। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new rhythm into प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उन्होंने अपना सर एक तरफ को किया, जैसे कि उन्हें कोई नई प्रैक्टिस, नई परंपरा डालने को कह दी हो। कंसर्न करना या फिर सलाह देना, डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दे दी कि जो उनके बस की बात ही नहीं थी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। आई वॉज, मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस, उन्हें जाते हुए, विद ग्रोइंग कंसर्न, कि वो कितनी ज़्यादा परेशान थी इसके लिए। ट्रिकी वाज टॉटरिंग, ट्रिकी जो था वो चल रहा था हल्के हल्के, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और उसका जो छोटा सा कोट था उसके साथ वो बढ़ रहा था आगे, पहने हुए था उस कोट को। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसकी पूरी अलमारी भरी हुई थी ऐसे कोटों से, ट्रिकी के। फॉर द कोल्ड वेदर, देखो जाड़े वाले कपड़े अलग थे इस टर्की के, एंड रेन कोट, एक रेन कोट भी। फॉर द वेट डे, जैसे जब बरसात होती थी तो उसे रेन कोट पहनाया जाता था। ही स्ट्रगल डाउन, और ये इतना मुश्किल से चल पा रहा था, स्ट्रगल डाउन का मतलब कोट वोट पहना रखा था तो फ्रीली नहीं चल पा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और ये परेशान था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फेरे। अब डॉक्टर समझ गया था ज़्यादा दिन नहीं है, ये कुत्ता बहुत जल्दी बीमार होगा, और जब बीमार होगा तो मेरे पास खबर आएगी कि भैया मेरे कुत्ते को क्या करो, आप दवाई वगैरह दो, ठीक दो, ये बीमार हो गया। अब देखो, जैसा डॉक्टर ने सोचा था वैसा ही हुआ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे पास एक कॉल आई। मिसिस पम्फेरे बाज डिस्ट्रॉट, मिसिस पम्फेरे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वो बोली भैया ट्रिकी तो कुछ खा ही नहीं रहा, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि हम उसको बहुत ही फेवरेट डिश देते थे वो भी इसने खाना बंद कर दिया है। एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त क्या करता है, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और बार बार वॉमिटिंग जैसा करता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन आ रग, रग मानी होता है जो कपड़ा होता है ना जमीन पे बिछा देते हैं हम लोग, तो हमेशा 24 आवर्स अब ये उसी रग पर पड़ा रहता है, पैंटिंग, हाँफता रहता है। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ये ना तो टहलने गया, हम ले जाने की कोशिश की लेकिन ये टहलने नहीं गया। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और ये कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स, अब देखिए डॉक्टर को तो पता था कि ये कुत्ता बीमार फीमार थोड़ी ना है, डॉक्टर को ये पता था इसको हमेशा खिलाते रहते हैं, अब इसको ऐसा करना है कि इसे खाना नहीं देना है बस। अब डॉक्टर ने अपना प्लान बनाया कि ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से इसको इसकी मालकिन के घर से निकाला जा सके। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अरे मैंने तो अपना प्लान पहले ही बना रखा था। द ओनली वे वाज, एक तरीका ये था, टू गेट टर्की आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कि किसी ना किसी तरीके से 8-10 दिन के लिए इस टर्की को इसकी मालकिन के घर से क्या कर दिया जाए, निकाल लिया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी, दैट ही
वी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने कहा कि देखो मैडम, इस कुत्ते को कम से कम एक फोर्टनाइट, एक सप्ताह के लिए लगभग हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। अगर इसे आप हॉस्पिटल में नहीं रखोगे तो इसकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, और ये बेचारी लेडी लगभग उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब वो कह रही थी, डॉक्टर मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैं इसे रोज नहीं देखूंगी तो मैं मर जाऊंगी। बट आई टू फर्म लाइन। देखिए वो डॉक्टर से ये कहना चाह रही थी, डॉक्टर आप यहीं ऐसे गोली देते रहो और यहीं पर इसका ट्रीटमेंट करो। लेकिन डॉक्टर अपने अड़ गया। डॉक्टर ने कहा ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप किसी और को दिखा लो। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने फर्म डिसीजन कर लिया था कि मैं इस कुत्ते को इस घर से निकाल के रहूंगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। मैंने कहा ट्रिकी बहुत बीमार है और कोई तरीका नहीं है इसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट वेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने कहा कि बिना किसी देरी किए इसको यहाँ से निकालो, भेजो मेरे साथ। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फरेज बेलिंग। और बेलिंग का मतलब होता है रोना। तो मिसेस पम्फरे पूरी तरीके से रो रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट मानी कंबल। आई मार्च आउट, मैं निकला, टू द कार, कार से, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस कुत्ते को लेने के लिए, लेकर, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और जो ये कुत्ता जो था किससे ढका हुआ था, एक कंबल से ढका हुआ था। द एंटायर स्टाफ बाज राउज। अब देखिए क्या है, ये इतनी पैसे वाली लेडी थी, उसने पूरा एक स्टाफ बना रखा था इस कुत्ते की देखभाल के लिए, कि कौन इसको बिस्किट खिलाएगा, कौन नहलाएगा, कौन इसे सुलाएगा, इस तरह से। द एंटायर स्टाफ का बात वो मतलब यही है। द एंटायर स्टाफ वाज राउज, उठ खड़ा हुआ, एंड मेड्स रज, और जो नौकरानियां थी वो दौड़ी, इन एंड आउट, इधर उधर, ब्रिंगिंग, लाने के लिए, हिज डे बेड, कि ये भैया सोएगा, अस्पताल में जा रहा है तो कौन सी चारपाई पे सोएगा। हिज नाइट बेड, उसके रात वाले बेड, या यहाँ पे बेड का मतलब कपड़े हैं, दिन वाले कपड़े अलग, रात वाले कपड़े अलग। फेवरेट कुशंस, उसके फेवरेट रजाइयाँ, टॉयज, रबर रिंग्स, जो डेली यूज में उसे खिलाया जाता था, उसके साथ वो प्ले करता था। ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, देखिए सुबह की कटोरा अलग था, दोपहर का खाने का कटोरा अलग, रात का अलग। रियलाइजिंग, ये मानकर, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब मैं समझ गया कि इतना सामान था इस कुत्ते का कि मेरी कार में नहीं आ सकता था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने वहाँ से अपनी कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से गया, मिसेस पम्फेरे विद ए डिस्पेयरिंग किराए, डिस्पेयरिंग का मतलब था बहुत हताशा से, तो मिसेस पम्फेरे बहुत बुरी तरीके से चीखना शुरू कर दिया। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और कम से कम एक, मतलब आर्मफुल का मतलब हमारे हाथों में जितने आ जाएं, एक आर्मफुल कोट्स लेके आई। थ्रो द विंडो, किससे, विंडो के जरिए से फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैं उनके घर के पास से मुड़ा। वो अपने स्टाफ को दे रही थी कि ये कोट भी दे दो उसको, ठंड ना लग जाए। ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स, और उसका पूरा स्टाफ जो था वो बहुत ही ज्यादा उनके आंसू में आ गए थे, रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, जैसे ही रोड के बाहर, आई ग्लैंस, मैंने डाउन, मैंने देखा, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग। अब जब उनके घर से मैं काफ़ी दूर चला आया तो मैंने उस बेचारे जानवर को देखा जो बहुत ही पैथेटिक था, बहुत ही परेशान था और हाँफ रहा था। ऑन द सीट बाई माई साइड, और ये मेरी साइड में सीट पर था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को सहलाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। देखिए आपका अगर पपी है तो आप उसके सर पे सहलाओगे तो वो अपनी पूंछ को हिलाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे ही इस डॉक्टर ने उसके सर पे ऐसे सहलाया तो उस पपी ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। पुअर ओल्ड लैड,
बेचारा। I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. तो यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हार्श ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो है एक इलाज जो है किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बोलना चाहता है कि जिस मकान में आप रहे हो, जिस मालकिन के पास रहे हो, बहुत ही लाड़ प्यार से रहे हो आप, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई, लेकिन आपके इलाज के लिए मुझे थोड़ा बहुत आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है डॉक्टर। अब देखिए क्या हुआ। एट द सर्जरी का मतलब है ये हॉस्पिटल में आ चुके हैं अपने। द हाउस होल्ड डॉग्स, यहाँ पर थोड़े और भी कुत्ते थे, सर्ज राउंड मी, मेरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए। सर्ज का मतलब होता है इकट्ठे होना। ट्रिकी लुक्ड, ट्रिकी ने देखा, डाउन नीचे, एट द नॉइजी पैक, वो शोर शराबा कुत्ते कर रहे थे। पैक का मतलब होता है झुंड, जैसे भेड़ियों का झुंड होता है, कुत्तों का झुंड होता है, इसे पैक बोलते हैं। विद डल आईज, भद्दी आंखें थी उनकी। एंड वैन पुट डाउन, और मैंने जैसे ही उस टर्की को नीचे रखा, ले मोशनलेस, तो इसमें कोई भी एक्टिविटी थी नहीं, टर्की के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। ऑन द कारपेट, कारपेट पे रखा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, अब जैसे कुत्ते होते हैं वो सूंघते हैं, तो दूसरे कुत्ते थे उसको सूंघने लगे। राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए उन्होंने सूंघा उसे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब इन कुत्तों ने देखा, देखिए आपने देखा होगा अपनी गली में, अगर कोई डॉगी जा रहा है तो दूसरा कुत्ता उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो सामने वाला कुत्ता सरेंडर कर देता है तो उसे वो दूसरा वाला जो हैवी डॉगी है वो उसको अटैक नहीं करता है। बिल्कुल ऐसे इसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, ना हिला ना भौंका, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो यूजलेस है। उसके बाद इसको छोड़कर ये सारे कुत्ते चले गए। आई मेड अप ए बेड, मैंने उसको एक बिस्तर लगाया, फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गरम बड़े डब्बे में, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर दूसरे कुत्ते सोते थे। फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उस पर सख्त नज़र रखी, टर्की पर। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रीटमेंट के नाम पर डॉक्टर ने सिर्फ उसको टाइम पर खाना दिया, लेकिन शुरुआत में जब वो लेके आया टर्की को तो 2 दिन तक उसने टर्की को कोई भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पिलाता रहा। एट द, ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट ऑफ 2 डेज व्हाट हैड हैपेंड विद टर्की अलोंग विद द डॉक्टर, तो फर्स्ट 2 डेज के लिए यही था कि, ये क्वेश्चन आया भी है आपका बोर्ड में। तो शुरुआत के 2 दिनों में डॉक्टर ने टर्की को कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ही ज़्यादा पानी पीने को दिया कि आप जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पी लो आप। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अब देखिए सेकेंड डे की जो शाम हुई, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अब इस कुत्ते ने थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखानी शुरू की कि कौन कौन कुत्ते हैं यहाँ पर और मैं किस जगह पर आ गया हूँ। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो उसने हिलना डुलना शुरू कर दिया, चलना। व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने कुत्तों को देखा कि अरे अब भाई इस घर में, मतलब वो तो घर समझ रहा था लेकिन वो एक्चुअली हॉस्पिटल था, कि यहाँ पर भाई दूसरे भी कुत्ते हैं। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी निकल कर आया, एंड वाज इमीडिएटली एनगर्ड बाई जो, और एकदम से जो नाम का जो डॉगी था उसके पास साथ मिल गया। द ग्रे हुंड, ये भूरे रंग का कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों के साथ। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, इधर उधर लुढ़कने पुढ़कने के बाद और इंस्पेक्टिंग करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, और डॉग्स वहां से चले गए डाउन द गार्डन, किधर चले गए, बगीचे में चले गए। टर्की फॉलोड दैम, टर्की भी उन कुत्तों के पीछे भागने लगा।
rolling slightly with his surplus fat, और वो भी रोलिंग कर रहा था, दौड़ रहा था, और उसका जो फैट था वो भी उसको मतलब जमीन को या टच करते हुए चल रहा था, वो हिल रहा था उसका फैट, क्योंकि ये बहुत मोटा हैवी हो गया था। हेल्दी तो नहीं कह सकते, फैटी हो गया था। लेटर द डे, बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब जब खाना खिलाने का टाइम आया तो मैं उस वक्त था वहां पर। आई वाज, मैंने देखा, वाइल ट्राइस्टेन, ट्राइस्टेन ये अदर कुत्ते का नाम है, स्लॉप द फूड इनटू द वॉल, नहीं, आई वाज वाइल ट्राइस्टेन, सॉरी, ये ट्राइस्टेन जो है वो यहाँ पर वर्कर है जो कुत्तों को खाना देता है। तो आई वाज वाइल ट्राइस्टेन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल, जब ट्राइस्टेन ने उस फूड को कटोरों में डाला, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड्स ईटिंग। अब जैसे ही ट्राइस्टेन ने बॉल्स में खाना डाला तो सारे कुत्ते दौड़ते हुए आए खाने के लिए। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ता जानता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया, द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उन्हें जो बचा हुआ खाना होगा वो ही खाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ पर खाना खाने में भी एक कंपटीशन हुआ करता था। ये डॉग्स को एक बार में छोड़ा करते थे इनके बॉल्स में खाना डालने के बाद, और ये डॉग्स दौड़ते हुए आते थे, और जो पीछे रह जाता था उसको खाना कम मिलता था। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये दौड़ रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर देख रहे हैं। When they had finished, जब इन सारे कुत्तों ने अपना खाना खा लिया, ट्रिकी टुक ए बाक राउंड द शाइनिंग बॉल्स। अब ट्रिकी जो था वो एक चमकते हुए कटोरे की तरफ क्या करने लगा, वो राउंड द शाइनिंग बॉल्स, जो चमक रहे थे कटोरे, क्योंकि चमक क्यों रहे थे, क्योंकि उनका सारा खाना क्या हो चुका था, कुत्तों ने खा लिया था। तो उनकी तरफ, कटोरों की तरफ चक्कर लगाने लगा कि काश मुझे थोड़ा खाना मिल जाए तो मैं भी खा लूं। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो खाली कटोरों को अपनी जीभ से चाट रहा था, इतनी भूख लगी थी उसको। नेक्स्ट डे इन एक्स्ट्रा वॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अब देखिए, अभी तक जैसे अगर 4 कुत्ते थे इनके पास या 5 थे, अगर सपोज दैट अगर 5 थे, तो ये 5 कटोरे इन्होंने रखे थे, 6 नहीं रखे थे, क्योंकि छठा ट्रिकी था। अब जब उन्होंने देखा भी ट्रिकी भी जॉसलिंग कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है या खाली कटोरों को चाट रहा है, तो अगले दिन उन्होंने एक कटोरा और बढ़ा दिया। वो किसके लिए बढ़ा दिया था? ट्रिकी के लिए बढ़ा दिया। अब डॉक्टर बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि जो टर्की था वो भी धक्का मुक्की कर रहा था उस कटोरे के फूड को खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, अब तो वो रोज बहुत तेजी से दौड़ने लगा खाने खाने के लिए। ही हैड नो मेडिकिनल ट्रीटमेंट। देखिए डॉक्टर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स आप एक चीज़ याद रखिए, मैंने ट्रिकी को ना कोई इंजेक्शन दिया था ना कोई दवाई दी थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रैमेज, और उनका जो दोस्ताना ग्रुप था उन्हीं के साथ वो पूरे दिन खेलता रहता था, दौड़ता रहता था। इसके अलावा मैं कुछ भी उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं दिया था। स्क्रैमेज का यहाँ पर मतलब है कि फ्रेंडली स्क्रैमेज का, वो उसके ऊपर भौंक रहा है, वो उसके ऊपर भौंक रहा है, इस तरह से खेल खेल में ये कुत्ते खेलते रहते थे। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, अब उसने खुद खोज लिया था द जॉयज, खुशियाँ, ऑफ बीइंग, होने की, वर्ल्ड ओवर, गोल गोल घूमना, ट्रैम्ड, दौड़ना, on the squares every few minutes. He became an accepted member of द गैंग। गैंग का मतलब यहाँ पे कुत्तों से है, ग्रुप से है। तो अब इन कुत्तों ने भी इसे अपना साथी मान लिया था और इन्हीं के साथ वो दिन भर खेलता रहता था। इन अनलाइकली
अनलाइकली का मतलब जो पसंद ना किया जाए। सिल्की, सिल्की मानी चमकदार। लिटिल ऑब्जेक्ट्स, एक छोटा सा प्राणी। अमंग द सैगी क्रू फाइटिंग, क्रू का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स, फाइटिंग जो लड़ते रहते थे, सैगी मतलब गंदे, गंदे क्रू फाइटिंग, गंदे हो जाते थे ये, लाइक अ टाइगर, और बिल्कुल एक चीते जैसे, फॉर हिज शेयर, और जब वो शेयर करते थे एट मील टाइम, जब वो खाना खाते थे। दो कुत्ते खाना खाते हैं तो वो इतने हिंसक हो जाते हैं कि अपना शेयर नहीं करते हैं, कि हमें जो हमारा, अगर एक डॉगी अपना फिनिश कर लेता है तो वो दूसरे का छीनना चाहता है। तो ऐसे ही वो दांत दिखाते थे टाइगर्स जैसा। एंड हंटिंग रैट्स, और कुत्ते ये जो थे वो चूहों का शिकार करते थे इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और जहाँ पर रात में जो कुत्ते जो थे वो चूहों पर अटैक करते थे, क्योंकि ये चूहे अंडे खा जाते थे मुर्गियों के। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। डॉक्टर कहते हैं मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी में टर्की इतना खुश कभी नहीं रहा होगा जितना कि यहाँ पर रहा था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फरे हॉवर्ड अनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। वो अलग बात है कि मिसेस पम्फरी जो थी वो घूमती रहती थी मेरे हॉस्पिटल के पिछवाड़े हालचाल लेने के लिए। रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे, दिन में दर्जनों बार फोन आ जाते थे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, कि अब कुत्ते की हालत में क्या है, अब सुधार क्या है, अब कितना सुधार है, ऐसे दसियों बार वो फोन करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस, और मैं आंसर देता था सवालों का, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, और मैं बोलता था कि देखिए आपने जो गद्दे भेजे थे वो रेगुलरली हमारे नौकर जो हैं बदल रहे हैं, उसे बिछा रहे हैं और अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। और हिज करेक्ट कोड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, अब वेदर आज ज़्यादा ठंड है तो हैवी वाला कोट पहनाते हैं, अगर कम ठंड है तो हल्का वाला कोट पहनाते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किसी भी तरीके के कपड़े वगैरह नहीं पहना रहे थे, ना किसी भी तरीके का उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन मिसेस पंफरी से इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं आपके डॉगी के साथ। बट आई वॉज एबल टू टेल, लेकिन मैं समर्थ था उनसे बोलने के लिए, हर दैट द लिटिल फिलोज वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। तो मैंने कहा ये डेंजर से बाहर है और बहुत तेजी से कन्वेल्सिंग कर रहा है, सुधार हो रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है आपके डॉगी में। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड, अब जब कन्वेल्सिंग मैंने बोला, सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरे, तो जो आपके कुत्ते में जो सुधार हो रहा है उस शब्द को सुनकर मिसेस पंफेरे बहुत ज़्यादा क्या हो गई, खुश हो गई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट द टाइम, एक टाइम में 12 अंडे हमारे घर पर आ जाते थे, टू बिल्ड अप ट्रकीज स्ट्रेंथ, जिससे ट्रकी में और ज़्यादा ताकत आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो डॉक्टर कहते हैं देखिए वो जो 1 दर्जन एक टाइम में अंडे आते थे तो हम उनका क्या करते थे, मैं एक सुबह को 2 अंडे मैं सुबह को लेता था, 2 दोपहर को, 2 शाम को, और जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे वर्कर्स थे, ये सारे लोग मज़े से अंडे खाते थे। लेकिन उसको नहीं देते थे, क्योंकि उसको देने का मतलब है कि वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। बट वैन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन अब क्या बताएं, अब मिसेस पम्फेरे ने क्या करा कि शराब की बोतल भिजवाना शुरू कर दी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड, और जो असली सिचुएशन थी उस वक्त शुरू हुई जब हमारे घर में शराब की बोतलें आना शुरू हो गई।
इट वाज टू एनरिच टर्कीज ब्लड, और ये शराब की बोतलें क्यों भिजवाई थी लेडी ने कि शराब पिएगा और जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा कुत्ते का, और ये जल्दी हेल्दी हो जाएगा। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब यहाँ पर डॉक्टर ये कहते हैं कि देखिए अब तक तो हम अंडे खाते थे, अब हमने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। जो शराब की बोतलें आ रही थीं उनसे क्या करते थे कि खाना खाने से पहले हम थोड़ी थोड़ी 2 ग्लासेस क्या लेते थे, वाइन्स लेते थे अपने दोनों पार्ट में, चाहे अपने मेरे वर्कर्स हुए चाहे मेरे दोस्त हुए, उनके लिए भी मैं पार्टियां देने लगा कि भैया मुफ्त की शराब आ रही थी, मुफ्त के अंडे आ रहे थे, तो इसकी पार्टियां होने लगी। लेकिन ये सब मिसेस मम्फरे किसको भिजवा रही थी, टर्की के लिए भिजवा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी ये खिलाने से टर्की की कंडीशन बैड टू बर्स हो जाएगी। वी कुड हार्डली बिलीव, हम मुश्किल से ही विश्वास कर सके, इट मनीस पर वैन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मानी वैसे संविधान होता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ है कि और ज़्यादा हेल्थ को बढ़िया करने के लिए, देखिए ब्रांडी एक ऐसी शराब होती है जो जाड़ों में लोग यूज़ करते हैं। तो अब टर्की के लिए ब्रांडी आने लगी, तो ब्रांडी जब आई तो हम जो है बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए, बहुत ही ज़्यादा अचंभे में पड़ गए। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, हमने कई रातों तक पार्टियां की इस शराब से, अराउंड इन हेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, और अराउंड अराउंड जैसे होता है ना, जिस तरह पार्टी करते हैं रात में, जाड़े की रातें थी तो आग जला ली, दोस्तों को बुलाया, शराब, अंडे और ये सब इस तरह से उनका खूब पार्टियां चल रही थी, और रेवरेंटली ड्रंक, और बड़े मजे से हम शराब पी रहे थे। ये दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, आह क्या दिन हुआ करते थे जब मुफ्त की शराब और मुफ्त के अंडे आ रहे थे। स्टार्टिंग वेल विद इन एक्स्ट्रा एग, और अगर 2 अंडे की भूख है तो 2 से ज़्यादा खाते थे क्योंकि भैया फ्री के मिल रहे थे। इन द मॉर्निंग, देखो सुबह को हम खाते थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई द मिड डे वाइन, देखिए दोपहर को शराब पीना, अंडे खाना, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, देखो मैंने बताया राउंड द फायर। और रात में क्या करते थे, जब हम ऑफिस से आते थे, मेरे दूसरे दोस्त ऑफिस से आते थे, तो आग लगाते थे लकड़ियों की, चारों तरफ बैठते थे, ब्रांडी पीते थे, मुफ्त के अंडे खाते थे, इस तरह से। आहा क्या दिन थे जब मुफ्त की शराब आती थी, मुफ्त के अंडे आते थे मिसेस पंफरी के घर पे, और किसके लिए आते थे, उस टर्की के लिए आते थे। और उसको आने का मतलब तो आप जानते हैं कि अगर हम उसको और खिलाते तो वो और बीमार पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए वो हम यूज़ कर रहे थे उस मुफ्त की शराब और मुफ्त के अंडों के लिए। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज परमानेंट गेस्ट, मेरे अंदर एक लालच आया, एक विचार आया, क्यों ना मैं इसको काफ़ी समय तक के लिए रोक लूँ टर्की को। अगर काफ़ी समय तक रोक लूँगा तो क्या होगा कि मुझे और शराब आएगी और अंडे आएंगे, मैं और दोस्तों को पार्टियां दूंगा। बट लेकिन आई न्यू मिसेस पम्फरे बाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और मैं समझ चुका था कि एक सप्ताह के बाद मिसेस पम्फरे बहुत परेशान हो रही होंगी, फेल्ट महसूस कर रही होंगी, कंपेल्ड मजबूर हो गई टू फोन करने के लिए, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, ये पूछने के लिए क्या भैया मेरा कुत्ता बिल्कुल ठीक हो गया, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और हम इंतजार कर रही, वो इंतजार कर रही थी कलेक्शन करने के लिए कि क्या हम अपने डॉगी को कब ले जाएं। विद इन मिनट्स, कुछ समय में, कुछ मिनट्स के अंदर, अबाउट 30 फीट ए, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, अब मैं मजबूर हो गया उन्हें फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर, उन्होंने बोला दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, मैंने कहा कि ऐसा है मैडम आप आ जाओ, आपका कुत्ता बिल्कुल क्या हो चुका है, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन,
और आपका ये जो सामान पड़ा है ये भी ले जाओ और कुत्ते को भी ले जाओ। विदिन मिनट्स, कुछ मिनट हुए थे, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग, लगभग 30 फीट लंबी ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल ड्रीव अप, काले रंग की मेटल रुकी। यहाँ पे काले रंग की मेटल का मतलब होता है बहुत लंबी कार रुकी, क्योंकि वो बहुत पैसे वाली थी। आउटसाइड द सर्जरी, मेरे हॉस्पिटल के बाहर। द चॉफर ओपन, चॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, ड्राइवर ने दरवाजा खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फेरे। और जैसे ही दरवाजा खुला तो मुझे मिसेस पम्फेरे दिखाई दे रही थी, ऑलमोस्ट लॉस इन द इंटीरियर, और लगभग ख्वाबों में खोई हुई थी, अंदर बैठी हुई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, और वो ऊपर वाले को याद कर रही थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या मेरा कुत्ता वास्तव में बिल्कुल सही हो गया है? यस ही इज फाइन, हाँ वो बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, टू गेट आउट द कार, आपको कार में बैठी रहिए, आपको कार से निकलने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जा रहा हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं दरवाजे के अंदर से गया, इनटू द गार्डन, बगीचे में। ए मास ऑफ डॉग्स, काफी कुत्ते, बाज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, उस लॉन में दौड़ रहे थे। एंड इन देयर मिडेस माई डेस, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, और कानों को मोड़े हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, बाज द लिटिल गोल्डन फिगर, एक सुनहरे रंग का फिगर था, फिगर का मतलब वो डॉगी था, ऑफ ट्रिकी। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बहुत अच्छा हो गया था, इनटू ए लीथ, बहुत ही हेल्दी, हार्ड मसल्स एनिमल, और उसकी जो मसल्स थी, फैटी मसल्स जो थी, वो 14 डेज में, और या फिर नियर अबाउट एक 15 दिनों में क्या हो गई थी, उसकी जो लूज मसल्स थी वो टाइट हो गई थी, क्योंकि गुड एक्सरसाइज की थी उसने, टाइम पे खाना खाया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो उस पैक के साथ, उस झुंड के साथ ठीक हो रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्राउंड ग्रेट बाउंड्स, और वो बहुत ही तेजी से उछलता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूशिंग द ग्राउंड, अब देखिए पहले उसका पेट लगता था, पेट से जमीन से, लेकिन अब उसका पेट बिल्कुल बहुत ही स्लिम हो गया था, और उसका सीना शेर जैसा जो चेस्ट था वो टच करता था जमीन से। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द हाउस, द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, वो ड्राइवर अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े हुआ था, ओपन, खोले हुए था। एंड वैन ट्रिकी शाह, अब जब ट्रिकी ने देखा, हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी गोद से कूदा, इन द ट्रेमेंडुअसली, बहुत तेज उछला, एंड सेल्ड, और तैरने लगा, इनटू मिसेस पम्फेरेज लैप, और ये मेरी गोद से कूदकर मिसेस पम्फेरे की गोद में पहुंच चुका था। शी गेव ए स्टार्टलेड, और वो बहुत ही ताज्जुब में थी, बोली ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो उसको डिफेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उन्हें अपनी मालकिन को चांट रहा था, और उन मालकिन को देखकर भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस समय उत्तेजना के माहौल में, आई हेल्ड द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बैड्स, और मैंने मदद की उस ड्राइवर की, टू ब्रिंग आउट, निकालने में, द बैड्स को, टॉयज को, कुशन्स को, कोट्स को, बॉल्स को, नन ऑफ विच हैड बीन यूज। और एक बार फिर से डॉक्टर कह रहे हैं कि देखिए, मैंने जो मेरे घर पे मिसेस पम्फेरे ने कोट्स भेजे थे, बॉल्स भेजे थे, टॉयज भेजे थे, ये ऐसे ही पड़े थे, और मैंने दोनों वापस कर दिए, और मैं आपको फिर से बोलने की ज़रूरत समझूंगा कि इनमें से किसी भी चीज़ का मैंने टर्की के लिए यूज़ नहीं किया था, वो जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार गई, मिसेस पम्फरे लेंड आउट टू द विंडो, मिसेस पम्फरे कार से बाहर झांकने लगी। टीयर शोन, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, चमक रहे थे। इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कपकपा रहे थे, और वो बोली ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, ओ डॉक्टर हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी के ऊपर एक विजय है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और आपने मेरे डॉगी को अच्छा कर दिया। हर वो डॉक्टर अच्छा होता है जो अपने पेशेंट को पूरे सरेंडरनेस के साथ गुड ट्रीटमेंट दे और ठीक कर दे। एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू द सेम थिंग वंस अगेन, कि अगर हम किसी जानवर की, किसी अपने रिलेटिव की बहुत ही ज़्यादा ओवरटेकिंग करते हैं और वो ओवरटेकिंग एट द लास्ट क्या होती है, उसको ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाती है, डिमोशन की तरफ जाती है। तो हमें और हमारे किसी भी रिलेटिव्स को, एनिमल्स को ऐसा बनना चाहिए या बनाना चाहिए कि वो समय की सरकमस्टांसेस से लड़ सके। थैंक यू वेरी मच।